आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? हाँ, टमाटर। अच्छा। तो प्रश्न ये है कि मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे, और इसमें लिखा है कि आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता हाँ। लगाइए और उनकी सूची बताइए। ठीक है। आपने ठीक। पहला नाम बताया टमाटर। हाँ। ठीक है। फिर दूस, स्ट्रॉबेरी। दूसरा स्ट्रा बेरी। स्ट्रॉबेरी। फिर कद्दू। कद्दू भी है? हाँ। अच्छा, कद्दू। और कुछ? नहीं। तीन पेड़ हैं। हाँ। हमारे यहाँ स्कूल में, हाँ। जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां पर क्या है? वहां पर हम। नीम का एक बड़ा सा पेड़ है, और हम लोग धूप में सारे बच्चे इसी के नीचे खड़े होते हैं, छांव में। है ना? फूलों के हाँ। बहुत सारे पौधे हैं। ओ फूल तो हाँ, हम आपके भी हमारे स्कूल में होंगे। सनफ्लावर है। सनफ्लावर। सनफ्लावर, अच्छा। तो यहाँ चौथा लिख देता हूं। सनफ्लावर को कहते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी। हाँ, ठीक। ठीक है। हमारे यहाँ एक पौधा है जिसको छितवन कहते हैं। चितवन क्या है? ये एक पेड़ का नाम है। ये छायादार पेड़ होता है। इसकी पत्तियां जो है वो घनी होती हैं, तो वो सनलाइट को रोक लेती हैं, तो इसके नीचे मतलब धूप में बैठा जा सकता ठीक है। है ना? इसके अलावा भी बहुत सारे हाँ। पेड़ हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। चलो, अच्छा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। क्या आप अपने स्कूल में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी देखभाल करने में हेल्प करते हो? नहीं। नहीं। तो वो मुझे लगता है माली करता होगा, है ना? हाँ। हम्म। हमारे स्कूल में भी पेड़ों की देखभाल माली ही करता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बच्चों को अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनसे नुकसान होने की भी संभावना रहती है। ठीक है। फिर भी अच्छा, मान ठीक। लो अगर आपको देखभाल करनी हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? यदि पेड़ क्या? पौधों की देखभाल करनी हो, मान लो कह दिया जाए कि माली नहीं आएगा, अभी हम बच्चे ही सारी देखभाल करेंगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अम, पानी दे दो। पहला, बहुत अच्छे, पानी देना। और फिर ग्रोथ देखना। क्या चीज? ग्रोथ देखना। ग्रॉस देखना। नहीं, ग्रोथ। ग्रोथ, अच्छा, उसकी बढ़त देखनी। ठीक है। हाँ। इसको बढ़त कहेंगे, कितना बड़ा हो रहा है, बढ़त देखना। हाँ। और अम, फल खाना। फल खाना। बढ़िया, ये अच्छा है। इसके अलावा दो तीन काम और होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिशियंस की जरूरत पड़ती है, तो उनको समय समय पर खाद देनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर। तो खाद
देना। इसके अलावा जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं वहां कुछ खरपतवार घास उगाती है ना। हाँ। तो जो छोटी मोटी घास आए उसे हम कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार। ठीक है। ठीक इनकी है। सफाई करना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पेड़ पौधों के आसपास की जो मिट्टी होती है ना, हाँ। उसे कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा खोद करके ढीला कर देना चाहिए। ये खरपतवार निकालने में ही हो जाता है। जब पेड़ के पौधे के जस्ट पास में अगर छोटे मोटे खरपतवार आए तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। आप जानती हैं ऐसा क्यों करना चाहिए? um bugs हाँ, like बग्स भी लग सकते हैं। दूसरा, अगर पेड़ पौधों की जड़ों के पास खरपतवार होगा तो जब भी हम उसमें कोई फर्टिलाइजर डालेंगे तो पेड़ पौधा जितना फर्टिलाइजर यूज करेगा, नहीं तो सारा यूज फर्टिलाइजर का ये जो खरपतवार होंगे ये कर जाएंगे। तो हाँ। हम जो भी खाद डालेंगे अपने पेड़ के लिए वो खाद वहां पर उगे हुए खरपतवार खा जाएंगे, तो हमारे पेड़ को कम मिलेगा। इसलिए उसे साफ करना चाहिए। तो खरपतवार की सफाई करना, सफाई होता है निराई गुड़ाई करके। ठीक है। ठीक है। निराई गुड़ाई। ये जो खुरपी था मैंने दिखाया था ना, एक खुरपी जिससे बच्चे ने खोदा था, हाँ। ये इससे मिट्टी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बस ऐसे ही 1 सेंटीमीटर 1 इंच जितना खोद देते हैं बस। तो जितने भी खरपतवार नए नए उगे होते हैं वो जमीन से उखड़ जाते हैं। और जब जमीन से उखड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें सूखने में देर नहीं लगती, वो सूख जाते हैं और जो भी हम खाद डालते हैं पानी डालते हैं वो सारा कुछ हमारे पेड़ को मिलता है। ठीक है। तो जब कभी ठीक। आपको मौका मिले अपने स्कूल में पौधों की देखभाल करने के लिए तो आप ये काम कर सकते हैं, है ना। हाँ। हम्म। पौधों की हम्म। देखभाल में काट छांट भी करनी होती है। यानी पौधों की ग्रोथ अगर ठीक नहीं हो रही है या वो गलत दिशा में बढ़ रहे हैं तो उनकी काट छांट भी की जाती है, ऊपर से कट कर दिया जाता है कैंची लेकर के। आपने देखा है सेप्ड, ओ हाँ। सेप में लाया जाता है ना। तो पेड़ हाँ। पौधे जो स्कूलों में होते हैं वो शो के लिए लगाए जाते हैं। मैक्सिमम जो है वो शो के लिए पौधे होते हैं। तो उनको एक अलग अलग शेप में भी रखा जाता है। तो उसे मैनेज करना भी बच्चों का काम हो सकता है, पर यह बड़ी सावधानी का काम है। इसमें हथियार की जरूरत पड़ती है और हथियार कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देता है। तो बच्चों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बच्चों को आपने जो बताया, पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। खाद भी थोड़ा खतरनाक काम है क्योंकि बहुत सारी खाद जो होती है फर्टिलाइजर होती है वो आता है कि इन्हें बच्चों से दूर रखा जाए, यानी वो थोड़े नुकसानदायक होते हैं। ठीक है। हाँ। और उन्हें ग्लव्स की सहायता से निकाला जाता है या किसी चीज में भर के निकाला जाता है प्लास्टिक के, है ना। तो ऐसा हाँ। करना। हाँ, खरपतवार की सफाई कर सकते हैं बट इसमें भी जो है वो खुरपी की जरूरत लगेगी और खुरपी से कभी कभी हाथ कट जाता है अगर सावधानी से ना चलाएं तो, है ना। तो हाँ। इसमें से दो काम बच्चों के लिए सबसे अच्छे हैं, एक पानी देना, दूसरी बढ़त देखना। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये बच्चों के लिए है। बाकी इसके अलावा खाद खाद देना, खरपतवार देना, सफाई करना, निराई गुड़ाई करना, ये एक्सपर्ट्स के काम है। तो इसके लिए माली को काम करना चाहिए, बच्चों को आगे नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप खरपतवार की सफाई करेंगे तो वो सफाई करते करते जो खुरपी होता है, खुरपा होता है जिससे हम कर रहे होते हैं, वो पेड़ों की जड़ों पर लग जाता है। ठीक है। और जब पेड़ की जड़ पर लग जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। तो इतने काम हो सकते हैं, है ना। पानी देना हाँ। और बढ़त देखना बच्चों के लिए सबसे अच्छे काम है। आगे चले। हाँ। ठीक है।
हाँ, यहां पर आया है भाषा की बात। और कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। विशेषता लिखना जो होता है, इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था, एडजेक्टिव। हाँ, कोई भी शब्द जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या करता है? विशेषण करते हैं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम की हाँ, विशेषता। विशेषता का अर्थ होता है खासियत, उसमें क्या खास बात है। हाँ, ठीक है। कोई भी शब्द ठीक है। अगर संज्ञा और सर्वनाम की खास बातों को बताए, उसकी विशेषता बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। और ठीक है। ये जो प्रश्न है, ये कह रहा है कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। अब कहानी में ये सारे जो शब्द हैं ये आए हुए हैं और इनकी दो विशेषताएं हमारे सामने लिखी गई हैं। ठीक है। तो जैसे आम ठीक। था तो वो मीठा था, पौधा जो उगा था तो वो नन्हा था, तो बहन जो थी वो कैसी थी, शाखाएं कैसी प्यार। होती, तना कैसा होता, कोपलें कैसी होती। तो आप चाहो तो लिख सकते हो या बोलो तो मैं लिखूं। बहन प्यारी है। बहन प्यारी है, कहानी में ऐसा लिखा है क्या? हाँ, देखा जाए एक बार कहानी। हाँ, ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बार उसकी बहन का नाम यहां आया है, प्रिया, हाँ। है ना? और बहन की विशेषता क्या है? छोटी। हम्म तो बहन की विशेषता क्या है? छोटी। छोटी। इसलिए हम वहां क्या लिखेंगे? छोटी, है ना? हाँ। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं छोटी। ऐसे ही शाखाएं थी, जो पेड़ था उसकी डालियां थी, लंबी लंबी। लंबी डालियां थी, बड़ी डालियां। ठीक है, इसकी डालियां, शाखाएं लंबी होंगी। ठीक है। लंबी। हाँ, ठीक है। बढ़िया। इसी तरह तना था, तना, स्टेम, उसके लिए क्या लिखा गया हरी। था कि वो हरी। कैसा होगा? हरी। नहीं, पापा ने बताया ना कि इसका तना 3-4 साल में कैसा हो जाएगा, डालियां कैसी हो जाएंगी? बड़ा। मोटा। तना क्या हो जाएगा? मोटा। मोटा। ठीक है। ठीक है। और कोपले, कोपले माने वो प्राइमरी जो लीव्स निकलती हैं छोटी छोटी, सबसे पहली बार। छोटी। छोटी नहीं, कहानी में क्या आया है, इसके लिए हमें कहानी फिर से देखनी पड़ेगी। हाँ देखो, इसका तना मोटा होगा, है ना? हाँ। और शाखाएं बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी। ठीक है। और हम किसका देखने आए हैं? कोपलों का। हाँ। ठीक है। अब कोपलों को ठीक देखा जाए, कोपलों के लिए क्या विशेषण प्रयोग किया है? यहां पर कोपलों है, ये रहा ना? है। हाँ। तो इसके लिए क्या विशेषण यूज हुआ है? लाल लाल। हाँ, लाल लाल कोपलें। ठीक है। तो हम इसके लिए ठीक। विशेषण यूज करेंगे लाल लाल। हाँ, तो आम का विशेषण था मीठे, पौधे का विशेषण था नन्हा, बहन का हाँ। विशेषण था कि वो छोटी बहन थी, शाखाएं लंबी या इसके लिए पाठ में बड़ी हाँ। और बड़ी यूज किया गया है। ठीक है। तो बड़ी को हाँ। लंबी भी कह सकते हैं। तना मोटा, और कोपले क्या यूज किया गया है? लाल 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 लाल। लाल। ठीक है। ठीक है। तो ये प्रयोग में लाया गया है। तो समझ में आ गया, कोपलों की विशेषता हाँ। है कि वो लाल लाल है, यानी जो नए पत्ते आते हैं एकदम पहले वाले, ठीक है, वो लाल या हाँ। मरून कलर के होते हैं। ठीक है। और तने के बारे में ठीक है। पिताजी ने कहा था कि तना मोटा होगा, इसकी शाखाएं, शाखाएं माने डालियां,
ठीक है, वो बड़ी बड़ी होंगी तब ठीक इसमें फल लगेगा। और उन्होंने कितना ड्यूरेशन बताया था, कितने साल में, कि एक पेड़ से फल आने में लगभग 5 साल लगते हैं आम के पेड़ से। खैर आजकल ठीक बहुत सारी वैरायटी आई हुई है ना, उसमें 1 साल हाँ 2 साल में ही छोटे से पौधे में भी आम लग जाता है। चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा लगाएंगे। पूछा गया है कि आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे। यदि तुम्हें मौका मिले कि एक गमले में पौधा लगाना है तो कौन सा पौधा लगाना चाहोगी, तुम्हें क्या पसंद है। अंगूर। अंगूर, बहुत अच्छे। अब कारण भी बताना पड़ेगा कि क्यों लगाना है। वो छोटी छोटी है। वो छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस है कि मैं अपने बगीचे या गमले में अंगूर का पौधा लगाना चाहूंगी, है ना। क्योंकि अब हाँ क्यों लगाना चाहोगी ये बताना है। क्योंकि अंगूर बहुत छोटे हैं। हाँ, अंगूर छोटे होते होते हैं। हैं, क्योंकि अंगूर छोटे छोटे होते हैं। होते हैं। और कोई कारण क्यों अंगूर लगाना चाहोगी। मीठे हैं। हाँ, वो मीठे होते हैं और मुझे पसंद है, ऐसा बोला जाएगा, है ना। हाँ हाँ, फिर लिखेंगे अंगूर मीठे होते हैं और मुझे पसंद है। कोई और कारण है। नहीं। मेरे पास एक कारण और है। क्या है। वो ये कि अंगूर का पौधा गमले में लगाया जा सकता है ना। हाँ आम का पौधा गमले में नहीं लगाया जा सकता, नीम का पौधा गमले में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो बड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप ये भी कह ठीक सकते है। हो कि अंगूर का पौधा छोटा होता है और वो कहीं भी फैल करके उग सकता है, इसलिए उसे गमले में लगाना आसान रहेगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कि इसे गमले में उगाना, उगाना क्या है, लाइक ग्रोइंग। लगाना, हाँ, ठीक है। आसान होता है। है। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले कि वे छोटे छोटे होते हैं, अंगूर मीठे होते हैं और मुझे पसंद है। और तीसरी बात हम लिख देंगे इसे गमले में उगाना आसान होता है, तो गमले में उगा सकते हैं, बाग बगीचे में भी लगा सकते हैं अपने छोटे से, है ना। कम जगह में मतलब ये तैयार हो जाता है। जबकि अगर आप आम लगाओगे तो बहुत जगह चाहिए, जब वो बड़ा होगा तो उसको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। नीम लगाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। पर अंगूर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है ना। हाँ चलो अच्छा, अगला प्रश्न और मजेदार है। अगला प्रश्न है कि सौरभ ने आम की गुठली बोई। गुठली क्या है, बीज। ठीक है, हाँ आम का बीज। आम का बीज। हाँ तो आप आम का बीज समझ गए। नीचे दी गई तालिका, इस टेबल में हमें क्या लिखना है, इसे पूरा करना है। तो यहां पर पहला जो टेबल है, इसका आधा हिस्सा वो कह रहा है गुठली वाले फल, और दूसरा टेबल है ऐसा कि जिसमें गुठली नहीं होते। ठीक है। तो एक एक उदाहरण भी दिया है कि गुठली वाले फलों में आम आता है और बिना गुठली वाले फलों में केला आता है। अमरूद। तो सबसे पहले आप बता रही हैं अमरूद। अमरूद, और अंगूर। अंगूर, बहुत बढ़िया। और सेब। हाँ, सेब भी।
अच्छा इधर वाला बता लो, गुठली वाले फल बताओ। नीम, हाँ नीम, अच्छा बहुत बढ़िया। नीम में पपीता। गुठली होती है। पपीता? हाँ। पपीते में गुठली नहीं होती, उसमें तो ओ बीज नहीं, होते हैं। अम, आम लिख दिए। आम तो पहले से ही है। अम, नीम है। और गेस करो, जिसमें पेड़, बड़ा बीज दिखाई पड़ता हो, ठीक है। पपीता। हाँ। पपीते में तो बीज छोटे छोटे होते हैं। अ, डेट। डेट्स होता है, बहुत बढ़िया। तो डेट्स को हम कहते हैं खजूर, ठीक है। ठीक है, खजूर। लीची, लीची की गुठली बड़ी होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ। और और कोई? आपने अभी अम, कुछ देर पहले पपीता बताया था, तो पपीते को हम हाँ, इस ओर रख सकते हैं, बिना गुठली वालों में, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बीज आते हैं, तो यहां पर चेरी, हम। चेरी। हाँ, पपीता के बाद चेरी भी इसी में आएगा ना, उसमें भी हाँ। गुठली नहीं होती है, तो इधर हम चेरी लिखेंगे। और कुछ किसी तरफ? वाटरमेलन, वाटरमेलन। वाटरमेलन, बहुत अच्छे, ये बिना गुठली वाले में आएगा, ठीक है। ठीक है। इसको तरबूज कहते हैं। ओ हाँ, तरबूज। हाँ। हम्म। गुठली वाले फल कम मिल रहे हैं बेचारे, है हाँ। ना। बेर, बेर खाई है आपने कभी? नहीं। बेर जो होता है वह भी लीची जैसा ही होता है, आप मान के चलिए। इस समय पेड़। बेर, बेर का सीजन इस समय है, ठीक है। उसमें भी गुठली होती है। ठीक है। हम्म। जामुन, जामुन, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन नहीं, जामुन केवल। ठीक है। गुलाब जामुन पसंद है लगता है ना। हाँ, मुझे जलेबी भी पसंद है। तो जलेबियां मिलती है वहां? हाँ। अच्छा, और कुछ याद आ रहा है? नहीं। नहीं। चलो, इतना बहुत है। तो गुठली वाले फलों में हमें मिल गए फल: आम, नीम, खजूर, लीची, हाँ। जामुन और बेर। और बिना गुठली वाले फलों में हमें मिला केला, अमरूद, तरबूज, अंगूर, चेरी, सेब और पपीता। बीज हाँ। इसमें भी होते हैं, पर वो गुठली नहीं कहे जाते, इनमें बीज छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वो गुठली के आकार के नहीं होते। ये समझ में आ गया ठीक। पूरा बढ़िया? हाँ। अब तो याद आ जाएगा गुठलीदार फल और बिना गुठली वाले फल। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ। बढ़िया। हाँ, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। यहां पर प्रश्न का शीर्षक दिया है काम और नाम वाले शब्द। यहां पर दो तालिका दी गई है, कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखना था, ठीक है। ठीक है। तो कौन से काम हुए थे उसमें वो छांटना है, कौन से नाम आए थे वो छांटना है। तो कुछ तो हमें याद है, जो नहीं प्रिया, याद है उसे हमें, प्रिया। हाँ, उसे हमें कहानी से देखना है, ठीक है। तो पहले नाम वाले शब्द में आप बता रहे हैं प्रिया। प्रिया। बढ़िया। चाचा जी, सौरभ, प्रिया, तीन लोग तो हो गए। दो लोग और नाम बताओ। उनके पापा। हाँ, पिताजी। पिताजी। हाँ। और पिताजी थे तो और कौन थी साथ में? उसकी मम्मी। उसके मम्मी भी मम्मी। रही होंगी, पर कहानी में मम्मी आई है? नहीं। नहीं। और कोई? कहानी में नहीं। आम तो आया है ना? आम पर्सन नहीं है। पर नाम। पर नाम आम। तो है ना। हाँ। आम। आम। नाम वाले शब्द मतलब जितने संज्ञा आए हुए हैं उसमें, ठीक है। ठीक है। जो नाउन्स आए हुए हैं, अब उसमें आप देखोगे कि जो है वो अपने बगीचे में जाता है, हाँ। तो बगीचा जो है वो भी तो संज्ञा है, वो भी तो हाँ। नाम है।
तो हम बगीचा लिख देंगे। इसी तरह हाँ वो खुरपी खुरपी ले आता है जिससे खुदाई करता है, तो वो भी हाँ संज्ञा है। हाँ। इसके अलावा वो गुठली ले आता है, गुठली की बात हुई है, तो गुठली भी तो एक नाम है। ओ बीज। हाँ, पर उसमें गुठली की बात हुई है, बीज की बात नहीं हुई है। अभी आप और बताओ, गुठली के बाद और क्या नाम उसमें लिखा गया था जिसे हम लिख सकते हैं? बगीचा, बगीचे। बगीचा तो मैंने लिख दिया। अ, 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 तना। तना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये एकदम सही था। तना नाम हुआ। और कोपल। ओ हाँ ठीक है, तो कोपल भी हो सकता है। हाँ बढ़िया। अच्छा, आप चलो दूसरी तरफ आते हैं। इसमें वे शब्द बताने हैं जिससे किसी काम का होना पता चलता है। खोदना का अर्थ होता है मिट्टी खोदना। भेजना का हाँ। अर्थ होता है कोई चीज कहीं भेजना। और कौन कौन से शब्द आए हैं जिससे किसी काम के होने का पता चले? अच्छा, जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया, ठीक है। पानी देना। पानी देना, बहुत बढ़िया, एकदम, पानी देना, बहुत अच्छे। और खोदना है। खोदना है, भेजना है, पानी देना हो गया। देखभाल करना। ओ हाँ, देखभाल लास्ट में करना। कहता हम 5 साल तक इसकी देखभाल करेंगे। हाँ। देख भाल भाल, भाल। हाँ। करना। और कुछ? हम्म, नहीं पता। खाना, कहता आम खाऊंगा ना। हाँ। ओ हाँ, आम खाना। खाना भी एक क्रिया है, ठीक है। ठीक है। हाँ, खाना। और कुछ? नहीं अभी बहुत कुछ है। पता नहीं। वो जो सौरभ था वो भागा भागा गया और अपनी बहन को बुला लाया, तो बुलाना हाँ। ये भी तो एक काम है। दौड़ना। हाँ, एकदम सही, दौड़ना। और कुछ? अभी बहुत सारा है। चलना। चलना भी, लेकिन चलना तो कहानी में नहीं आया है। जाना सीखना। आया है। गया। जा- गया को चीखना। क्या चीज? चीखना, लाइक। हाँ, लाइक खुश। चीखना, हाँ चीखना। हाँ, खुशी से चिल्लाना, ठीक है। चिल्लाना उसे कहेंगे, खुशी से चिल्लाने लगा, पेड़ उगाया, पेड़ उगाया, यही तो ठीक। चिल्ला रहा था। हाँ। चिल्लाना। अच्छा, जहां चिल्लाना है उसी के बगल में बोलना भी है, क्योंकि दोनों भाई बहन जब अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं ना। हम्म। प्रिया बोली कि हम इसी के आम खाएंगे, तो बोलना भी आ फिर जाएगा इसमें। सौरभ ने बोला, मेरा बगीचा है। मेरा बगीचा है, इसमें क्रिया नहीं है। और कुछ और याद आ रहा हो तो? नहीं। पर बहुत है, इतना है ना।